तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था रिलेशंस। तो इस रिलेशन में हमने इंट्रो पार्ट डाले हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं जो भी हमने इसका इंट्रो डाला है। तो इसमें हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे भाई। प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, जैसे हमने एग्जाम्पल 13 डिस्कस किया था आपको। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है, सिंपल। ऐसे ही हम अगर हम 14 को देखें तो 14 हमारा क्या होगा भी, इसमें चेक करना है कि भी ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव है। तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हो, और वैसे भी यहाँ पर एग्जांपल देखो इसने गिवन किया है। जैसे ये बोल रहा है कि जो ए हो वो लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब हो रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हमें इसे चेक करना है कि भी ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से किसी को भी फॉलो नहीं करता, तो भी हमें क्या शो करना है कि सबसे पहले शो करना है कि ए बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें शो करना होगा इस 14 एग्जाम्पल में कि ए वो बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बिलोंग? क्योंकि आप देखो कि अगर हम क्या ले लें भाई, सेम एलिमेंट ले लें 2 2, 2 2 डज नॉट बिलोंग। ठीक है, ये नहीं करता हमारा बिलोंग। तो ये बिलोंग नहीं करता है रिलेशन से। क्यों नहीं करेगा रिलेशन से बिलोंग? क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे, इसको ए ले रहे इसको बी, और इस बी का करेंगे हम क्यूब। तो अगर हम बी का क्यूब करेंगे तो क्या ये वाली वैल्यू लेस देन आएगी हमारी? देखो ये वाली वैल्यू क्या आएगी हमारी, लेस देन या फिर इक्वल्स टू होनी चाहिए। देखो अगर हम यहाँ पर 2 2 देखें तो क्या हो, लेस देन और इक्वल्स टू। तो क्या ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू आएगी? तो या तो लेस हो या फिर वो इक्वल हो। तो यस, ये लेस देन इक्वल टू इक्वल ही आ रही है हमारी। लेकिन अगर हम इस तरह के कोई भी नंबर लोगे, आप कोई भी नेचुरल नंबर या फिर कोई भी इंटीजर लोगे, तो ये हमेशा फॉलो करेगा इसको। लेकिन अगर आप कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले लेते हो, जैसे कि भी हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर 1/2 लेकर देखो आप एक बार कि 1/2 और 1/2 क्या ये बिलोंग करेगा? क्या ये बिलोंग करेगा? तो ये बिलोंग नहीं करेगा। देखो ये तो बिलोंग कर रहा है, अगर हम इसको देख रहे थे भी ये तो बिलोंग कर रहा है। हमें लग रहा था कि ये बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन ये तो बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखें 1/2, क्योंकि हमें अगर इसको दिखाना है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या शो करना है कि भी सभी एलिमेंट्स के डबलेट। अब ये रिलेशन ऑल रियल नंबर में दे रहा है कि भाई ए और बी आप सभी रियल नंबर ले सकते हो। अगर आप ए और बी के प्लेस पर ऑल रियल नंबर ले सकते हो, तो सभी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लो उसका डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर हमने ये रियल नंबर लिया है 1/2 और इसको चेक कर लेते हैं, अगर हम देखो यहाँ पर आ रहा है 1/2 और यहाँ पर 1/2 का क्यूब करना है अगर आपको, तो क्या ये वाली वैल्यू लेस होगी? ये चेक करना है अब हमें। ये 1/2 है, ये आ रहा है 1/2। अब बताओ इसमें से कौन सी वैल्यू लेस है? क्या ये 1/2 लेस है या 1/8 लेस है? ये है 1/8 लेस है। तो ये एक लेस देन है ही नहीं हमारा, तो इसलिए ये फॉलो नहीं कर रहा है हमारा, और इसीलिए क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस ऐसे ही हम एग्जाम्पल दे सकते हैं ए बी और बी ए के लिए कि भी अगर हम देखें कि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखें कि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ओके, ऐसे ही अगर हम इसमें देखेंगे भी ट्रांजिटिव के लिए, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये हमें ये शो करना है कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसके लिए भी आप कोई ऐसा एग्जांपल ले सकते हो जो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि भी ए बी को फॉलो कर रहा हो, बी सी को फॉलो कर रहा हो, लेकिन ए सी फॉलो नहीं हो रहा उसमें। तो हम कैसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कोई भी बड़ी वैल्यू ले सकते हो। जैसे अगर हम क्या ले रहे हैं कि यहाँ पर 2 लेने हैं, देखो अगर हम 2 लें तो यहाँ पर 2 और फिर कोई और वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें जो इसे फॉलो कर रही हो, लेकिन ये वैल्यू लास्ट में फॉलो नहीं हो रही। जैसे अगर हम 3 ले लें या 4 ले लें, जैसे अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर 4, और 4 का क्यूब कितना होगा भाई? 4 का क्यूब होगा हमारा कितना? 64। 4 का क्यूब 64 होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होगा। अब यहाँ पर कोई वैल्यू उससे लेस ले लें हम, जैसे हम 60, देखो अगर हम 60 देखें तो क्या होगी, लेस होगी 4 के क्यूब से। सही बात है, तो ये बिलोंग करेगा किससे? रिलेशन से। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड अगर हम इसमें देखें, अब यहाँ पर ले रहे हैं हम क्या, इसको ए बी माना, इसको बी सी मान रहे हैं, यहाँ पर कौन मान रहे हैं, तो यहाँ पर ए सी कितना हो जाएगा हमारा? ए सी अगर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर 1 ले लेते हैं, ये भी बिलोंग करेगा। ये बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो क्यूब है, ये कह रहा है कि ये वाली वैल्यू लेस होनी चाहिए इसके क्यूब से। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 और 3, यहाँ पर ले लेते हैं 4 और 3, अभी लेस हो जाएगा, अभी बिलोंग करेगा। सही बात है, अभी यहाँ पर 4 होगा, ये लेस होगा 3 के क्यूब से। 3 के क्यूब ऐसे तो हम 2 भी ले लेते हैं, वो भी सफिशियंट होता हमारा। ओके, आप यहाँ पर कर लो, ये भी सही है। लेकिन अब ये ए सी भी बिलोंग होना चाहिए था, लेकिन ए सी बिलोंग नहीं हो रहा। ए सी नहीं होगा बिलोंग, क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या है, क्योंकि 60 लेस देन है ही नहीं किसके? 3 के क्यूब से।
ये लेस देन होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा भी लेस देन, क्योंकि 3 का क्यूब होगा 27 और ये 60, तो 60 लेस नहीं होगा 27 से, तो इसलिए फॉलो नहीं कर रहा। तो बस आप ऐसे ही एग्जांपल दे सकते हो इसको शो करने के लिए कि ये क्या है, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे ही हम इसमें, जैसे इसने 80 वाला लिया एग्जाम्पल, आप ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल शो कर सकते हो। अब जैसे ऐसे ही एग्जाम्पल देखो आप 15 एग्जाम्पल, जिसमें हमारे पास क्या आता है कि वो ऑर्डर्ड पेयर का ही रिलेशन दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से बनाता है। तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझना होगा कि भी किस तरीके से इनको करना है। तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन हमने भी एग्जाम्पल ऐसे ही आपको डिस्कस किया था। कौन सा एग्जाम्पल था ये, तो ऐसे ही सेम एग्जाम्पल था, मतलब एग्जाम्पल 11, इसमें भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन बन रहा था, नेचुरल नंबर के ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे। ऐसे यहाँ पर भी नेचुरल नंबर्स की ऑर्डर पेयर है, कह रहा है कि लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r विद द रिलेशन ऑन डैश एंड डैश। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। तो अब अगर हम इसमें देखें एग्जाम्पल 15 में, तो कह रहा है कि भाई ये एक रिलेशन होगा कब, कि भाई ए बी रिलेट करेगा किससे, सी डी से, कब, इफ एंड ओनली जब क्या होगा हमारा ए और डी का प्रोडक्ट, अगर हम ए और डी फर्स्ट और लास्ट वाले का प्रोडक्ट इनको ऐड कर दें बी प्लस सी से, इक्वल हो जाए किसके, ये हमारे जो बी और सी है अंदर वाली जो वैल्यू है इनके प्रोडक्ट, और ऐड हो जाए ए और डी बाहर वाली वैल्यू जो है। ओके, तो ये इसमें रिलेशन होना चाहिए, तो ये क्या होगा, रिलेट करेंगे, ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेट करेंगे। तो ऐसे हमें बताना है कि भी ये क्या होगा हमारा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मींस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन होगा। तो अगर हम इसमें देखें कि भी रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें शो करना है क्या, कि अगर हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं ए बी, ये रिलेट करेगा अपने आप से ही ए बी से ही। क्यों करेगा, बिकॉज आप लिख सकते हो, ये बिकॉज इधर भी लिख सकते हो आप रीजन। ठीक है, तो बिकॉज क्या होगा, बिकॉज क्योंकि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक्सट्रीम वाले का जो प्रोडक्ट होगा, एंड ये जो हमारे इंटीरियर वैल्यूज हैं, ये जो मीन वैल्यूज आप कह सकते हो, इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए। अब ये जो अंदर वाली वैल्यूज है इन दोनों के प्रोडक्ट के, ए बी बोलो इसको या बी ए बोलो, एक ही बात है, और इन दोनों के सम की, यस, तो इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है। तो क्या है, दोनों इक्वल हैं, यस, ये इक्वल ही तो होंगे। क्यों, क्योंकि भी ये ए बी ए बी ए बी ए बी ये भी, ये क्या है, इसे ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो, ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो, तो ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। इसलिए ये क्या कर रहा है, रिलेशन ये रिलेट कर रहा है कि सेम ऑर्डर्ड पेयर हमेशा रिलेट करेगा, इसीलिए क्या होगा भाई, इट इज देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये आ जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। एंड सेकंड वाला देखते हैं हम इसमें सिमेट्रिक कैसे शो करेंगे। तो सिमेट्रिक शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर ए बी है हमारा और वो रिलेट कर रहा है किससे, ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है, ऐड कर लेते हैं हम। तो ये जो सी डी है वो ए बी से भी रिलेट करेगा, ये आपको शो करना है। तो ए बी सी डी से रिलेट करेगा, तो ये इंप्लाई करेगा क्या, देखो ये गिवन कंडीशन है, ये हम लेते हैं गिवन कंडीशन, और जो हमें प्रूव करना है वो करना है इसी का ही रिवर्स अगर हम कर दें। तो अगर हम इसमें देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए और डी का जो प्रोडक्ट होगा, ए डी का प्रोडक्ट किसके सम के, एन किसका सम, बी और सी का सम, ये किसके इक्वल होगा, बी और सी के प्रोडक्ट के, और किन दोनों का सम, ए और डी का सम, ये होगा इसमें। बट अगर हमें क्या दिखाना है, सी डी, अगर हमें दिखाना है सी डी किसके इक्वल हो, किससे रिलेट करे, ए बी से, तो फिर हमें शो क्या करना है, तो देखो आप इसे लास्ट बाद में दिखाओगे क्या, कि भाई सी डी रिलेट करे किससे, ए बी से। इसके लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए, इसके लिए कंडीशन ये चाहिए हमें क्या, कि सी और बी, सी और बी है, बी और सी एक ही बात है। देखो आप इसे सी बी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सी बी बोलो या सी बी बोलो या फिर बी सी बोलो, ये किसके, इन दोनों के सम के, डी प्लस ए या ए प्लस डी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, डी और ए के प्रोडक्ट, और किसके साथ सम करेंगे, सी और बी का सम करेंगे, इसके इक्वल होना चाहिए। अगर आपने ये इक्वल शो कर दिया है तो आप कह सकते हो कि ये भी होगा हमारा। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, देखो ये हमने पहले देखा कि भी हमें ये क्या, ये शो करना है कि भी ये हमें शो कर देना है, देन हम कह सकते हैं कि भी ये रिलेट करेगा। तो अब शो कैसे करेंगे, इसी से ही देखो हमें क्या बनाना है, सी बी, ये रहा सी बी, ए प्लस डी या डी प्लस ए, इसे डी प्लस ए कह सकते हो।
तो ये ऑल्सो इम्प्लाई करेगा क्या, ये भी सी प्लस सी बी, आप इन वैल्यूज को इधर ले सकते हो, सी बी और डी प्लस ए किसके इक्वल होगा, बी ए या डी ए, ये जो है डी ए और यहाँ पर क्या सी प्लस बी है, ओके, इसके इक्वल होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा, ठीक है। तो ऑल्सो ये इससे रिलेट करेगा, आप ये कह सकते हो कि भी अगर ये हमारा इक्वल आ रहा है तो ये भी इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर सी डी रिलेट टू, क्या हम कह सकते हैं देयरफॉर सी डी किससे रिलेट करेगा, हमारा ए बी से रिलेट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि इट इज क्या है हमारा सिमेट्रिक, ओके, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बस ये आपको शो करना है इसमें। ऐसे अगर हम इसमें थर्ड वाला शो करें कि भाई ये ट्रांजिटिव भी होगा, तो ट्रांजिटिव के लिए वही कंडीशन है कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई भी ए बी किससे रिलेट कर रहा है, सी डी से, ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है। तो इसका मीन्स क्या है कि अगर ए बी सी डी से रिलेट करेगा तो इसका ये इम्प्लाई करेगा क्या, ए और डी का प्रोडक्ट और किसके साथ सम, बी और सी के सम, ये किसके इक्वल होगा, बी और सी का प्रोडक्ट और सम किसका, ए और डी का, ओके, ये होगा। तो ये होगा इसमें हमारा। अब ऐसे ही एंड अगर सी डी, देखो इसको माना ए बी, फिर यहाँ पर ले लेंगे बी सी, ये रिलेट कर रहा है किसी ई एफ से, सी डी ई एफ ले लिया आपने, ठीक है, ये रिलेट कर रहा है। तो ये भी इम्प्लाई करेगा क्या, ये इम्प्लाई करेगा कि सी और एफ, सी और एफ का प्रोडक्ट किसके साथ, डी प्लस ई के, ये किसके इक्वल होगा, डी और ई के प्रोडक्ट और किसका सम, सी प्लस एफ का, सी प्लस एफ के सम के इक्वल होगा, ओके, ये आ रही है। अब अगर हमें दिखाना है कि भी ए और सी, ये है ए बी, ये है बी सी, और फिर हमें शो करना है, क्या शो करना है, देखो करना शो क्या है हमें कि ए बी, मतलब ये जो ए है वो सी से रिलेट करे, ये रिलेट करे किससे, ई एफ से। तो अगर हमें ये शो करना है तो हमें क्या शो करना होगा, हमें शो करना होगा ए एफ का प्रोडक्ट किसके साथ, ए एफ का प्रोडक्ट किसके साथ, बी प्लस ई के साथ, किसके इक्वल होना चाहिए, बी और ई का प्रोडक्ट किसके साथ, ए और ए प्लस एफ के साथ। तो ये रिलेशन अगर आप प्रूफ कर देते हो तो भी ये रिलेट करेगा और हैंस ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ये वाली जो कंडीशन है वो कैसे बनाए हम, देखो हम हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों का यूज करते हैं। तो आप देखो ए एफ अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दें, हमें चाहिए बी और ई, यहाँ पर ई है ये, लेकिन यहाँ पर ए सी है, ओके। अगर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, क्यों, क्योंकि हमें ए और एफ चाहिए, सिर्फ ए और एफ, ए और एफ। तो ये डी और सी कैंसिल हो जाने चाहिए, कुछ इस तरीके से है हमारे पास कंडीशन। और क्या है हमारे पास, यहाँ पर बी प्लस ई होना चाहिए, बी प्लस ई होना चाहिए। क्या करना चाहिए अब इसमें हमें, तो देखो जैसे हम देख रहे हैं इसमें कि भी ए डी, अगर हम इसको क्या कर लें, ये जो वैल्यूज है इनको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, तो अगर हम क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पर, आपको इसको इधर ही मतलब पहले सॉल्व करना है और फिर ये जो कंडीशन है ना इसको बाद में लिखना है आपको, ये हमारी प्रूफ हो चुकी है। ये हमने सिर्फ हिंट लिया है कि भाई हमें इसको रिलेट करने के लिए क्या शो करना है, ये शो करना है, इसको हम लिखेंगे बाद में। पहले हम इसके बाद क्या लिखते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सोल्व करते कैसे, ये जो बी प्लस सी इसको इधर रहने दो और ये जो बी सी है इसको डिवाइड में लेके आओ इधर, ए बी से इसको डिवाइड में, समझ रहे हो आप। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर बी प्लस सी और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये बी सी, यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस डी और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए डी। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम देखें सेकंड से, सेकंड इक्वेशन डी प्लस ई डिवाइड में क्या लेके आएंगे हम, डी ई, और यहाँ पर डी ई के नीचे डी ई आ गया हमारा, डी प्लस ई के, और सी एफ किसके नीचे आएगा, सी प्लस एफ के डिवाइड में क्या आएगा, सी एफ। अब अगर हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट डिवाइड करते हैं, बी सी को भी इससे सेपरेट, इसके भी सेपरेट, तो बी सी से बी से कैंसिल, यहाँ पर 1/c बचेगा, बी सी से इसको सी को डिवाइड करेंगे तो 1/b, सेम एज इट इज यहाँ पर 1/d और यहाँ पर 1/a, समझ रहे हो आप। ऐसे सेम इसको क्या कर सकते हैं हम, 1/e
यहाँ पर 1/t, फिर इसको 1/f और इसको 1/c, ये कर सकते हैं हम सिंपल। अब अगर हमने ये किया है तो फिर क्या होगा भाई, इसमें इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखो हमें चाहिए ये एफ चाहिए और बी प्लस ई चाहिए। तो कैसे मिलेगा, देखो कैंसिल क्या करना है इसमें, हमें सिर्फ ए एफ और बी ई चाहिए, ए एफ और बी ई चाहिए, बी ई और ए एफ चाहिए, मतलब हमें डी कैंसिल करना है। और क्या करना है इसमें, सी भी नहीं है और सी कैंसिल करना है, ये सी और ये डी ये कैंसिल हो जाने चाहिए। तो ये सी और क्या होना है हमारा, डी कैंसिल होना है। तो कैसे करें भाई इनको कैंसिल, अगर हम करना चाह रहे हैं तो क्या हम इनको ऐड कर दें, ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये और ये इधर ऐड हो जाएगा और ये इधर ऐड हो जाएगा, सही है। तो फिर कैंसिल हो जाएगी वैल्यू अगर हम ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। तो अगर हम ऐड कर देते हैं तो भी वैल्यू कैंसिल होने के चांस हो रहे हैं, क्योंकि इधर ए डी 1/AD आएगा, इधर 1/AD से AD कैंसिल हो जाएगा, ये 1/B 1/C और इधर 1/C हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद बस हमें क्या मिलना चाहिए, बी और क्या मिलना चाहिए हमें, बी ई मिलना चाहिए और ए एफ, मतलब ये वैल्यू हमारी रह जानी चाहिए। तो सिंपल बस हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इसमें। तो अगर हम इसको करते हैं ऐड, अगर हम इसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, ये इन्हीं को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ऐड करेंगे सोल्व, क्योंकि इसी को सोल्व करते हुए हम यहाँ पर लेके आएंगे सिंप्लीफाई करके। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तब देखना ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर 1/C प्लस 1/B। अब ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती है कि भाई ऐड करें या माइनस का, तो वो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, क्या कैंसिल करना है हमें। 1/A प्लस 1/F और यहाँ पर 1/C। अब देखो जैसे इसमें डी वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसमें सी नहीं चाहिए हमें, सी वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू बचेगी, ये है हमारा ई और ये है हमारा ए और ये एफ, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, देखो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो बी ई हो जाएगा हमारे, यहाँ पर ई बी हो जाएगा। देखो इन दोनों का एलसीएम बी ई हो जाएगा, ओके, बी ई हो गया और यहाँ पर ये ई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बी। ऐसे सेम इन दोनों का एलसीएम ए एफ हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा एफ और यहाँ पर हो जाएगा ए। सिंपल, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो ए एफ को मल्टीप्लाई कर लो, इसको ई प्लस बी बोलो या बी प्लस ई बोलो, ए एफ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ऐसे सेम बी ई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको एफ प्लस ए बोलो या ए प्लस एफ बोलो। और अगर ये प्रूफ हो गया, ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि भाई हमारा क्या रिलेट कर रहा है, ए बी किससे रिलेट कर रहा है, ई एफ से है। यही हमें शो करना है बस। तो इसके बाद ये लिख लो, क्योंकि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेट करेगा। तो बस हमने ये प्रूफ कर दिया और ये रिलेट करेगा, ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बस इस टाइप से इसको करना होता है। तो अब आप यहाँ पर देखो सभी छोटी मोटी बातें हैं जो इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेजेस है इसकी, और ये इसकी जो मीनिंग्स होती है कि क्या बोल रहा है, क्या प्रूव करना है हमें, वो सभी चीज़ें आप समझ गए होगे आप। तो अभी अगर और भी कोई डाउट आएगा, अभी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, देखो आप कोई भी क्वेश्चन करोगे प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं कि आप इन क्वेश्चन को करने के बाद सभी क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। तो देखो जब हम क्वेश्चन सभी टाइप के कर लेंगे और एडवांस क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, फिर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस सारा खेल प्रैक्टिस का, तो आपको पहले इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम, और फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम करते हैं उन सभी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तब देखते हैं इसमें एग्जांपल 16 की, शो दैट द रिलेशन एस इन द सेट इज गिवन बाय एस a minus b is divisible by 4 is an equivalence relation, find the set of all elements related to 1। अब देखो उसने आगे कुछ ये भी कहा है कि find the set of all elements, उन सभी एलिमेंट्स का सेट करो जो रिलेट करे किसके साथ, 1 के साथ। अब इस चीज को देखेंगे भाई, ये एक नई चीज आई है इसमें, इसमें वो ऐसे ही बोल देता है कि ऑल सेट कंटेनिंग 1, ऐसे ही बोल देता है वो। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम कि शो दैट रिलेशन एस। अब ये रिलेशन है जिसमें कि एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक लेने हैं आपको, 0 से 12 लेने हैं, और रिलेट क्या करें कि भाई a माइनस बी डिविजिबल बाय हो 4। तो देखो आपको शो करो, सबसे पहले शो करना है कि भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि भी सभी जो इसके इंटीजर्स होंगे वो क्या करेंगे, उनका डबलेट प्रेजेंट होगा। 16 है, यस 16 एग्जाम्पल है, और रिलेशन हमारे पास इस टाइप से कि भी ए बी बिलोंग करे किससे, इंटीजर से, ए बी बिलोंग करे इंटीजर से। एन यहाँ पर क्या है हमारा, ए माइनस बी, ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जैसे बुक में लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4।
तो ये डिविजिबल हो किससे, 4 से। ये है हमारा सिंपल। तो डिविजिबल हो किससे, 4 से। तो अब इसको देखेंगे हम, इसमें डिविजिबल बाय 4 हो। क्या कर सकते हैं इसमें कि अगर हमें इसमें शो करना है और आपको पता है कि भाई जो z, आपको ये जो वैल्यू लेनी है, ठीक है, ये जो वैल्यू लेनी है a और b की, ये कहाँ से लेनी है आपको, देखो ये x बिलोंग्स टू, ये कह रहा है कि सेट ए x बिलोंग्स टू z, और x क्या है हमारा 0 to 12, मतलब ये जो z लेना है आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, ये सिर्फ z लेना है, आपको लेना है 0 to 12। ये वैल्यूज आपको रखनी है इसमें, ओके, z में। अब इसे रिलेट करेंगे, मतलब इसमें शो करेंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है कि भी सेम एलिमेंट हमेशा इसमें लाई करे। तो अगर आप सेम एलिमेंट ले रहे हो कि भी ए, लेट कर लिया हमने, लेट ए बिलोंग्स टू जेड। अब बिलोंग्स टू जेड का मतलब है अभी हमें सिर्फ जेड में क्या लेना है, 0 to 12 एलिमेंट्स लेने हैं। और लेट हमने ए बिलोंग्स टू जेड किया, एंड ए माइनस ए इक्वल्स टू होता है 0। और 0 क्या होगा, एंड 0 इज डिविजिबल बाय, या फिर कह सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय क्या, 4, क्योंकि 0 डिविजिबल होगा, विच इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर ये डिविजिबल बाय 4 है तो आप कह सकते हो ये इंप्लाई कर देगा आपका क्या, कि भाई ए किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा देयरफॉर क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। बस ये करना है इसमें, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे सेम हम इसमें सिमेट्रिक को शो कर सकते हैं। सेकंड वाला जो होता है हमारा सिमेट्रिक शो करना होता है इसमें हमें, क्योंकि हमें इसमें दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिंपल, अगर ए बी, इफ ए बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, मीन्स ए बी बिलोंग कब करेगा, ए बी बिलोंग कब करेगा, अगर ए माइनस बी क्या हो, इज डिविजिबल बाय 4 हो। तो ये डिविजिबल बाय 4 है, हम इसको लेट कर लेते हैं भाई 4m। 4 इसका फैक्टर होगा तब ये डिविजिबल होगा किससे, तब ये डिविजिबल होगा हमारा किससे, 4 से। तो ऑल्सो में यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ए माइनस बी बोला हमने तो आ रहा है 4, अब बी माइनस ए बोलेंगे फिर भी तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी हमारी, तो भी हमारा 4m ही आएगा, ठीक है। बी माइनस ए भी हमारा 4m ही आएगा हमारा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव यानी नेगेटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बोल दिया है इसने क्या है कि ए माइनस बी मोड में है। तो ये इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा क्या, कि ए बी ए, यहाँ पर कह सकते हैं ऑल्सो, ये भी कह सकते हैं कि ऑल्सो बी माइनस ए भी 4m होगा। ये इम्प्लाई करेगा बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इट इज सिमेट्रिक, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ओके। ये सिमेट्रिक हो जाएगा सिंपल। अब हम इसमें ही करेंगे अगर ट्रांजिटिव वाला केस, थर्ड, ट्रांजिटिव शो करना है हमें। ट्रांजिटिव शो करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव शो करने के लिए हम करेंगे सिंपल कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ये इम्प्लाई करेगा क्या, कि भी ए माइनस बी डिविजिबल बाय होगा 4, तो हम इसे 4m की लेट कर लेते हैं 4m की फॉर्म में। ऑल्सो एंड बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बी सी भी रिलेट कर रहा है अगर रिलेशन से, तो क्या कंडीशन होगी इसमें भी, तो ये इम्प्लाई करेगा बी माइनस सी मोड में, बी माइनस सी ऑल्सो 4m है, यहाँ पर हम n ले लेते हैं कि भी ये 4 का ही मल्टीपल होगा तभी तो डिविजिबल होगा 4 से। तो बस अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसमें अब मोड वाली वैल्यू में तो वैल्यू अलग अलग होती है, कि भी प्लस माइनस में आ सकती है, कि मोड हटाते हैं प्लस माइनस में वैल्यू आ सकती है, मोड हटाते हैं प्लस माइनस में वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर प्लस माइनस में आ सकती है, लेकिन आएगा तो 4 का मल्टीपल ही, कि भी हम इसे ए माइनस बी हटाएंगे इसमें से मोड, तो यहाँ पर प्लस माइनस में आ सकती है वैल्यू, यहाँ पर भी बी माइनस सी, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस में आ सकती है 4n। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको ही फर्स्ट और इसको ही सेकंड बोलेंगे, और इनको ही अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, तो बी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू, देखो प्लस माइनस 4m, और यहाँ पर भी प्लस माइनस 4n हो जाएगा।
आप इसे कैंसिल कर दोगे, a माइनस सी, यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस माइनस 4, तो यहाँ पर ये m और क्या बचेगा प्लस n बचेगा। अब प्लस माइनस 4 हटाएंगे तो इधर वापस मोड आ जाएगा। देखो क्या आ रहा है हमारा 4 का ही मल्टीपल आ रहा है, तो ये इंप्लाई करेगा क्या कि ए बी बी सी हो गया, तो ए सी भी क्या होगा हमारा बिलोंग करेगा रिलेशन से, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव हो गया हमारा तो हैंस ये कह सकते हो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया हमारा, ये हमें शो करना था। तो राइटिंग थोड़ी बेकार हो सकती है, तो भाई राइटिंग पर ध्यान मत देना, आप सिर्फ फोकस रखना, अपना कंसंट्रेशन रखना सिर्फ अपना समझने पर, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कहानी सी चल रही है ना, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, पैनिक कर देती है कि भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, हमने तो कुछ अलग ही मैथ्स किए हैं, हम ये क्या चल रहा है सिस्टम में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सिस्टम तभी समझ में आएगा जब पहले आप क्वेश्चन को देखो, रटो कि किस तरीके से लिख रहे हैं, सभी चीज़ें आपको इसमें करनी होंगी। इसमें पहले आप जब क्वेश्चन देखोगे कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो परेशान मत होना, बस आपको क्या करना है देखते रहना है कि क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन हमें करने हैं और कैसे हम करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स किए हैं, तो अगर आपने प्रीवियस 2 पार्ट्स इसके देखे हैं तो आपको मोस्टली चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई कवर हो गई होंगी और आपको पता लगने लगा होगा कि कैसे हम इसको करते हैं। ओके, तो बस ये हो गया हमारा। अब इसने एक और चीज़ कहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेट टू 1, वो सभी एलिमेंट्स उस सभी सेट को लिखो जो रिलेट करें 1 से, कि भी हम एक एलिमेंट 1 ले लें तो कितने सेट हम यहाँ पर ले सकते हैं, ऐसे कितने सेट ले सकते हैं जो रिलेट करेंगे। तो अगर ये इसको बोल रहा है कि ये क्या हो, आपको वो सेट लिखना है जिस उस सेट का एलिमेंट लिखना है जो 1 से रिलेट करे। हम लेट कर लेते हैं भी जो रिलेशन हम ले रहे हैं, जो रिलेशन ले रहे हैं उसमें एक एलिमेंट हमारा x है, जो दूसरा एलिमेंट है b, वो हमारा 1 है। ठीक है, वो हमारा 1 है कि भी हमेशा 1 से रिलेट करे। तो ये अब अगर ये बिलोंग कर रहा होगा हमारा क्या, ये डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम एक्स के प्लेस पर क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। अब आपको पता है कि भाई एक्स की वैल्यू क्या है, 0 2 क्या है हमारी 12 है, लेकिन आपको एक्स के प्लेस पर ऐसी वैल्यूज लेनी है जो क्या हो 4 से डिवाइड हो रही है। तो बताओ क्या ले सकते हैं, तो 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो फिर क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, यस 1 ले सकते हैं। क्यों 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 किससे 4 से डिवाइड हो रहा है, तो भाई हम 1 ले सकते हैं क्योंकि तभी वो 4 से डिवाइड होगा। और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं 1 के बाद ले सकते हैं 5, क्योंकि 5 माइनस 1 4 आएगा, 4 से डिवाइड होगा। और क्या ले सकते हैं हम 8 मीन्स यहाँ पर लेंगे हम 9, क्योंकि 8 लेंगे तो 7 आएगा, 9 लेंगे तो 8 आएगा, तो 9 ले सकते हैं। और 9 के बाद हम क्या ले सकते हैं कि भाई 8 के बाद क्या है जो 4 से डिवाइड होता है 12, 12 के बाद हम 13। अब यहाँ पर हम 13 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 13 इसमें है ही नहीं, तो बस इसको हटा देंगे। तो हम क्या ले सकते हैं इसमें 1 5 9, ये जो सेट है ये उस सेट के एलिमेंट है जो क्या हो रहे हैं हमारे 1 से रिलेट हो रहे हैं, ये सभी 1 से रिलेट होंगे। कहने का मीन्स है कि 1 से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर x माइनस 1 यहाँ लो, या फिर 1 माइनस एक्स लो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि x माइनस 1 हो, 1 माइनस एक्स भी हो सकता है कि आपने b को a को 1 माना, b को क्या मान लिया आपने x लेट किया। तो आप इन एलिमेंट के साथ 1 से रिलेट कर सकते हो, ये है इसका मीनिंग कि भाई ये जो सेट है, अगर हमने एक सेट लेना है जिसमें एलिमेंट 1 5 9 है तो ये हमेशा 1 से रिलेट होंगे, ये इसमें मीनिंग है, ये हमें बताना था। इसमें कह रहा है ना कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट के सभी एलिमेंट लिखो जो रिलेट करे किससे 1 से, जो 1 से हमेशा रिलेट हो, तो ये हमेशा 1 से रिलेट होंगे, 1 से ऑलवेज रिलेट होंगे, तो ये हमें इसमें बताना था सिंपल। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल 16। तो अब देखते हैं हम इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 1A में, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक के लिए S बताना, ट्रांजिटिव के लिए T, रिफ्लेक्सिव के लिए R, इक्विवेलेंस के लिए E, नन ऑफ दिस के लिए N। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। जैसे कि भी स्टेटमेंट हमें गिवन किया है, ये कह रहा है ना गिव द आंसर्स इन टर्म्स ऑफ S, T, R, E and N, डैश इज ग्रेटर देन फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमने बताया था भी इस तरह की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है हमारी सिर्फ ओनली ट्रांजिटिव होते हैं। कैसे होती है भाई ट्रांजिटिव, ये सभी हमने डिस्कस किया था। तो आप एग्जांपल्स इसके देख सकते हो कि भाई अगर कोई भी हमारा ग्रेटर वाला सीन है, वो कह रहा है कि भाई ए ग्रेटर देन है किससे, बी से, तो ये हमेशा ट्रांजिटिव होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ए बी है तो बी ए से ग्रेटर देन नहीं होगा। देखो अगर ए बी से ग्रेटर है तो बी ए से ग्रेटर देन नहीं होगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। और हमेशा जैसे
वन वन से ही बड़ा नहीं होगा, इसलिए सेम एलिमेंट नहीं आएंगे इसमें, ठीक है, सेम एलिमेंट नहीं आएंगे। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, तो ये क्या है, ओनली ट्रांजिटिव है। ये सभी हमने डिस्कस किए हैं, तो आपने ये क्वेश्चंस देखे हैं इस टाइप के, तो ये क्या ओनली ट्रांजिटिव है। अब सेकंड वाला देखें अगर हम केस, कह रहा है कि इज क्यूब ऑफ फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अभी देखा था हमने क्यूब ऑफ वाला, बस उसमें इक्वल्स टू नहीं है। तो क्यूब ऑफ ऑल रियल नंबर में अगर हम देखें तो इसमें अभी क्यूब वाला जो किया था उसमें, तो ये रहा हमारा क्यूब वाला जो क्वेश्चन था, तो ये हमारा कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कुछ भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज होगा। देखो इसमें आंसर दे भी रखे हैं यहाँ पर, नन ऑफ दीज होगा। ओके, समझ रहे हो आप। तो ये एग्जाम्पल हमने जो एक्सप्लेन किया ना, वो सभी आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। जैसे कह रहा है कि इज द सिस्टर ऑफ फॉर अ सेट ऑफ चिल्ड्रन। अब बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से कह रहा है कि ए इज द सिस्टर ऑफ ए अपने आप की ही सिस्टर हो जाएगी क्या, लेकिन इसमें बोल रहा है कि भाई ये हो सकता है, ए अपने आप की ही सिस्टर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर कोई एक ही लेट कर लेते हैं, कोई भी एक बच्चा है, ठीक है, मान लेते हैं वो हमारी क्या है, फीमेल गर्ल है, ठीक है, आप कह सकते हो कि भाई एक लड़की है, वो अपने आप की ही सिस्टर हो जाए, तो ऐसा नहीं बोल सकते इसमें। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई सिमेट्रिक ए बी की सिस्टर है, ठीक है, एक लड़का एक लड़की है समझते हैं, ठीक है, एक बॉय है एक गर्ल्स है। अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ए वाले केस में कि भाई ए बी रिलेट कर रहे हैं किसमें, रिलेशन में, और हम कह रहे हैं कि फिर ए बी की सिस्टर है। अब जरूर नहीं है कि बी एक लड़की ही हो, अगर वो बॉय हुआ, एक लड़का हुआ, और ये गर्ल है, ठीक है, तो ये जो लड़की है, ये लड़की इसकी बहन है। अब ये किसी और की बहन हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए, बी ए की बहन हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि अब तो ये भाई है, भाई बहन कैसे बन जाएगा इसकी, ठीक है, तो अगर ये दोनों गर्ल्स हैं तब तो कंडीशन सही है कि ये भी गर्ल चाइल्ड है, ये भी गर्ल चाइल्ड है, तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, ये इसकी बहन और ये इसकी बहन हो सकती है। लेकिन अगर ये गर्ल है ये बॉय है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसकी क्या हो जाए, अब सिस्टर हो जाए, बी ए का सिस्टर हो जाए। बी क्या है, बॉय है, अब लड़का की सिस्टर कैसे बन जाएगा, तो ये बिलोंग नहीं करेगा ऑलवेज, तो इसलिए क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव की बात करें अगर हम, ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं, तो ट्रांजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर इसमें देख रहे हैं कि भी इसमें सिर्फ क्या बताया इसने कि भी ट्रांजिटिव होगा, इस केस में इसने बताया कि सिर्फ ओनली ट्रांजिटिव होगा। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, अगर हम ए इज अ सिस्टर ऑफ बी वाला केस लेते हैं, ट्रांजिटिव का क्या केस है कि भाई ए बी है, बी सी हो ही नहीं। अगर ये गर्ल है और ये बॉय है, तो क्या होगा हमारा, बी सी होगा ही नहीं, क्योंकि ये सिस्टर बनेगा नहीं किसी की, तो भी ट्रांजिटिव है ये। लेकिन अगर ये भी गर्ल है, ए और बी दोनों गर्ल हैं, ठीक है, ये भी गर्ल है और ये किसी और की गर्ल क्या हो जाए सिस्टर, तो फिर ये ए सी की भी सिस्टर होगी, तो ट्रांजिटिव होगा, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। ये समझ में आ रही है आपको बात। तो भाई अगर हम इस वाली बात कर रहे हैं कि इस वाले को ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा जरूरी नहीं है कि भी सेम जो बच्चा है, या फिर क्या कह सकते हैं सेम जो गर्ल है वो अपने आप की सिस्टर हो जाए, ये सेंस नहीं बनता है इसमें। लेकिन इसमें आर भी दे रखा है, तो इसने आर भी बोला है, वैसे आर इसमें होगा नहीं, क्योंकि इसमें भी हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। जैसे जैसे आप थर्ड वाला एग्जांपल देख लो कि प्रूव दैट ए इज द सेट ऑफ द मेंबर ऑफ अ फैमिली, फैमिली मेंबर्स हैं एक है, एंड आर मीन्स डैश इज अ ब्रदर ऑफ, देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये सिर्फ एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ए इज द सेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ये फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। फैमिली मेंबर्स में सभी आते हैं हमारे, ठीक है, भाई बहन माता पिता सभी आते हैं। तो फादर मदर और आपके जो भी क्या है हमारे सिस्टर ब्रदर है, वो सभी होंगे इसमें। तो ये कह रहा है कि इज अ ब्रदर ऑफ, ए इज अ ब्रदर ऑफ, तो क्या हो सकता है भी, अब उसमें गर्ल भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकती है। तो भी अब इसमें कह रहा है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो ए का ही ब्रदर हो जाए, तो ये भी हमने नहीं बोल सकते कि भी सेम आदमी अपने आप का ही ब्रदर हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर इसने क्या गिवन किया, देखो थर्ड वाले के इसमें अगर हम देखें, इसमें सेकंड है, और यहाँ पर सिर्फ इसने बोला कि भाई ट्रांजिटिव होगा ओनली, ठीक है, ये क्या होगा, ओनली ट्रांजिटिव होगा। तो ये केस वही बन रहा है हमारा जैसे ये सिस्टर वाला बन रहा है, ये ओनली ट्रांजिटिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें फोर्थ वाला कि इज सिमिलर टू फॉर द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल का भी कॉन्ग्रेंट वाला किया था, कॉन्ग्रेंट वाले में क्या हो रहा था हमारा, सभी
रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आ रहे थे, तो सेम ट्राइंगल अपने आप का सिमिलर होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। ए बी के सिमिलर है तो बी ए के भी सिमिलर होगा, सही बात है। तो ये सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। डी वाला क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, सही है। ये इज परपेंडिकुलर टू, ये सिमेट्रिक होता है, ये हमने बात की है एग्जांपल्स में। ओके, राइट डाउन अ रिलेशन विच इज ओनली ट्रांजिटिव। अब ओनली ट्रांजिटिव वाला केस हमने केस देखा है कि भाई ए ग्रेटर देन बी ले लो या बी ग्रेटर देन ए ले लो, जैसे इसमें ग्रेटर देन लिखा है, इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो इज ग्रेटर देन ले लो या इज लेस देन ले लो, ये ट्रांजिटिव होता है। ओनली सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक में परपेंडिकुलर वाला, जैसे ये केस अभी हमारा परपेंडिकुलर वाला, ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो, तो ये इसमें हम कौन सा केस लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू वाला केस लेते हैं। इसने क्या ले रखा, मल्टीपल हो, हाँ मल्टीपल ले लो या फैक्टर ले लो, ये भी ले सकते हैं, मल्टीपल ले सकते हैं, फैक्टर वाला भी ले सकते हैं, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। डी में ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो और क्या ना हो हमारा, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। इसमें एग्जांपल दे रखा है, इज अ फ्रेंड ऑफ, ये ए बी का फ्रेंड हो, इस तरीके से आप कह सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये केस ले सकते हो। या फिर इसमें और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि भी रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, ऐसे केस हमने देखे हैं अभी एग्जांपल्स में। ओके, प्रूव दैट इफ ए इज द सेट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एंड आर मींस इज अ ब्रदर ऑफ ए। हमने अब बात की कि भी ये ओनली ट्रांजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि सेम मेंबर सेम का ही क्या नहीं हो सकता है, ब्रदर नहीं हो सकता है। ए का ही ब्रदर हो जाए, बी का ही ब्रदर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ए बी का ब्रदर तो बी ए का ब्रदर हो, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है, वो उसका क्या हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है। देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, तो सिर्फ ये क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव वाले को ही फॉलो करेगा कि भी अगर ए बी का ब्रदर हुआ और बी सी का ब्रदर हुआ तो ए सी का ब्रदर होगा, लेकिन अगर ए बी का ब्रदर हुआ और बी अगर गर्ल है तो फिर वो सी वाला केस बनेगा नहीं, बी सी वाला केस नहीं बनेगा, तो भी ट्रांजिटिव होगा, समझ रहे हो आप। ये थर्ड वाला हमारा ओनली ट्रांजिटिव हो जाएगा। शो दैट द रिलेशन आर दिस इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिंपल, साफ साफ क्लियरली दिख रहा है, इसमें लिखेंगे कैसे सिंपल, ये तो ऐसा क्वेश्चन हमने किए भी हैं काफी, भी हम सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, इस टाइप से इसको एक्सप्रेस करके दिखा सकते हैं हम एग्जाम में। कि फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें कि हमारे पास जो वैल्यूज है, सिर्फ हमारे पास रिलेशन में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 2 1, तो इससे साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है कि ये क्या है, ओनली सिमेट्रिक है। अब ये फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, बिकॉज क्या है इसमें, आप कह सकते हो कि 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये डू नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे, तो ये क्या है, इट इज नॉट, इट इज नॉट क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव। तो हम क्या कर देते हैं भाई, अगर कोई भी आप ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हो जिसकी वजह से वो रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो बस कोई भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो जिससे आप इसको बोल सकते हैं कि वो क्या हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक तो होगा ये, क्यों सिमेट्रिक क्यों होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से एंड 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हैंस ये क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया। अब इसमें ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है, तो आप ये कंडीशन कह सकते हो थर्ड वाले में। इसको अगर ए बी मान रहे हैं हम, इसको ए बी, ये बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, एंड इसको मान रहे हैं बी सी, इसको मान रहे हैं बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, बट क्या नहीं और बिलोंग कर रहा है इसमें, बट 1 1 भी होना चाहिए था, ए और सी 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए था आर से, पर ये नहीं कर रहा है हमारा, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बस ये इसमें बताना है हमें कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। इस सिर्फ ओनली क्या है हमारा, सिमेट्रिक है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर लिख देंगे हम देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक ओनली। ओके, ये है इसमें सिंपल हमारा। अब ऐसे ही अगर हम इसमें ए वाला केस देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट दिस गिवन बाय दिस, चूज द करेक्ट आंसर, कि भी आर बताओ इसमें क्या होगा। तो इसको देखे ध्यान से, इसको समझेंगे अब हम क्वेश्चन को कि भी क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सिर्फ अगर ऑर्डर्ड पेयर गिवन किए तो क्वेश्चन हो जाता है इजी, कैसे कि भी अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें और इसमें ऑर्डर्ड पेयर गिवन किए हैं, रिलेशन के हमारे पास क्या है, 1 2 2 2 2 1 1 एंड 4 4 एंड 1 3, और क्या है हमारे पास 3 3
और क्या है हमारे पास 3 2, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है। और सेट क्या है हमारा 1 2 3 4, ये सेट है। अब सबसे पहले चेक करो कि भी रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 और 4, जितने भी सभी एलिमेंट्स हैं उन सभी का डबलेट होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव है ये। ठीक है, आप कह दोगे रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए ए बी, अगर इसको माना हमने ए बी, तो बी ए बी होना चाहिए। मीन्स ए बी है तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। 2 1 2 1 2 1 है इसमें, कहीं भी नहीं है। ए बी है, बी ए है ही नहीं, ध्यान से देखो बी ए है कहीं नहीं है। तो बस हमने इसको चेक किया और ये ही नहीं है, तो बस ये क्या है हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे, भी ट्रांजिटिव होगा या नहीं। इसको माना ए बी, अब 2 से स्टार्ट होने वाला, इसको माना हमने बी सी, तो भाई ए सी भी होना चाहिए। मीन्स 1 2 भी होना चाहिए, है 1 2। अब इस पर आ जाओ, अगर आप इसको ए भी मान रहे हो, अगर इसको ए भी मान रहे हो तो 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 से स्टार्ट होने वाला है कोई, है ही नहीं। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी 2 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो 2 से नहीं स्टार्ट हो रहा, तब भी ये क्या होगा हमारा, फिर भी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। देखो अगर ए बी और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। जैसे इसमें ए बी था बी सी था, तो ए सी मीन्स 1 और 2, 1 और 2 भी होना चाहिए, तो है। तो फिर ये क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। लेकिन अगर हम इसको ए बी माने और बी सी है ही नहीं, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, तब फिर भी ये क्या होता है, हमारा ट्रांजिटिव होता है। अब जैसे यहाँ पर ये 1 1 है, मतलब इसको ए बी लेट कर रहे हो आप, और इसको बी सी, क्योंकि 1 से स्टार्ट होने वाला ओनली यही है, तो इसको बी सी लेट कर रहे हो, तो 1 3 भी होना चाहिए। 1 3 है अपने आप में ही है। आप इसको ए बी लेट कर रहे हो, तो 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव, तो इसका मीन्स ट्रांजिटिव है। क्योंकि आप किसी भी एलिमेंट को चेक कर लो, आप ए बी इसको लेट कर रहे हो, और 3 से स्टार्ट होने वाला इसको बी सी लेट कर रहे हो, तो 1 3 भी होना चाहिए, है 1 3। ए बी इसको लेट कर रहे हो, इसको बी सी लेट कर रहे हो, ए बी 1 3, बी सी इसको लेट कर रहे हो 3 2, तो 1 2 होना चाहिए, है 1 2। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा ये। तो इसमें क्या होगा आंसर हमारा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। यस, बी इसका ऑप्शन आ रहा है हमारा, सिंपल आंसर ये हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें 6th क्वेश्चन इसका। अब देखो 6th वाले में, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स लेने हैं और ये इसको फॉलो करें। अभी देखा हमने लेस देन इक्वल्स टू बी, हमारा क्या होता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक होगा। तो ये वाले क्वेश्चन हमने प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, क्योंकि इसमें 1 1 2 2 सभी बिलोंग करेंगे, क्योंकि 1 1 मतलब आप कह सकते हो कि 1 1 2 2 या कोई भी रियल नंबर ले लो, वो हमेशा क्या आएगा, उस अपने आप का ही इक्वल होगा। या तो इक्वल होना चाहिए या फिर लेस होना चाहिए, तो इक्वल तो होगा ही अगर सेम एलिमेंट ले रहे हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और ट्रांजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी हमारा बिलोंग करेगा इसमें। तो सिंपल ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाले में क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव और क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में किए हैं, तो बस इसको ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, सिंपल। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल। अब अगर हम बात करें इसमें 7th वाले क्वेश्चन की, कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ रियल नंबर डिफाइन दिस। अब लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये कुछ भी नहीं है। आप अभी हमने क्यूब वाला एग्जांपल देखा था, अभी हमने क्यूब वाला देखा था, तो क्यूब वाला हमारा नाइदर वाला केस था कि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये भी वही केस है कुछ किसी तरीके से, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर होना चाहिए रियल नंबर में। तो सबसे पहले दिखाओगे भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल दे दो जिसमें ये शो हो जाए कि भी ये क्या नहीं है, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, जो इसको फॉलो नहीं कर रहा हो। जैसे कि आपका क्या नहीं बिलोंग करेगा, 1 1 2 2, अगर आप सिंपल वैल्यू लोगे तो करेगा हमेशा। लेकिन अगर हम स्क्वायर ले लेंगे, जैसे यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 2 ले लेंगे, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा, ये बिलोंग नहीं कर रहा। बस एक एग्जांपल दे तो जरूरी नहीं है बहुत सारे एग्जांपल देने, अगर आपको दिखाना कि भी नहीं है तो कोई भी एक एग्जांपल दिखा दो, ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये हो गया हमारा, ये इंप्लाई कर रहा है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस ऐसे लिख सकते हो आप, सिंपल। सेकंड वाले में अगर हम इसमें दिखाना है क्या कि भी नॉट सिमेट्रिक, तो पहले आप डेफिनेशन डालो कि भी रिफ्लेक्सिव, ओके, यहाँ पर सिमेट्रिक। अब आप दिखाओ यहाँ पर सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों नहीं है, आप कोई भी एक एग्जांपल लो। कैसे एग्जांपल लेंगे कि भी ए बी और बी सी ना हो, ठीक है, ए बी हो लेकिन बी सी ना हो। जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, 1 2 है, बिलोंग कर रहा है, बट 2 1, ठीक है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है हमारा, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो ये जो 2 है छोटा होना चाहिए। क्या 2 1 से छोटा है, नहीं है तो गलत है, तो बराबर हो या से छोटा हो। ये बात हो गई हमारी
गलत एकदम। तो ये गलत हो गई बात। और ऐसी ये वाली बात रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि अगर आप 1/2 देखो और 1/2 का स्क्वायर देखो तो 1/4 आएगा। तो क्या 1/2 लेस है? नहीं है, लेस नहीं है। तो आप यहाँ पर ये दिखा रीजन दे सकते हो कि 1/2 नॉट लेस देन 1/4, इसलिए क्या है, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव है। ऐसे ये नॉट सिमेट्रिक, ऐसे आप ट्रांजिटिव का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे हमने क्यूब में देखा था। एक बड़ा एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे अगर हम 4 का स्क्वायर देखें तो आएगा 16, और यहाँ पर कोई वैल्यू ले लें, छोटी वैल्यू 15, तो ये तो फॉलो कर रहा है, ये तो बिलोंग कर रहा है इसमें। एंड अगर यहाँ पर ले रहे हैं 4 और यहाँ पर ले रहे हैं हम कितना, 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर हम ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, 2 ले लेते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर इसके बराबर होगा, या तो बराबर हो सकता है, देखो या तो बराबर ले सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर भी बराबर होगा। बट अगर हम देखें केस कि अब 15 और 2 ये बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4, क्या 15 4 से छोटा है? नहीं, 15 नॉट लेस देन क्या होगा हमारा, 4 होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सिंस 15 नॉट लेस देन, यहाँ पर इस यहाँ दे सकते हो रीजन के, सिंस क्या हो जाएगा हमारा, 15 इज नॉट लेस देन 4, ये इंप्लाई करेगा इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सिंपल आपको ऐसे शो करना है इसको। ओके, ऐसे आप 8 देख सकते हो कि इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, सभी ट्राइंगल्स हैं प्लेन में, शो दैट द रिलेशन ऑफ द सिमिलैरिटी इन एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंस रिलेशन अभी सिमिलैरिटी हमने दिखाया था, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी वाला क्वेश्चन किया है ना, ये यहाँ पर है कॉन्ग्रुएंसी वाला क्वेश्चन था एक हमारा, ये वाला कॉन्ग्रुएंसी वाला, ऐसी सिमिलैरिटी में दिखाना है कि भाई सेम कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे सिमिलर भी होंगे भाई, सेम एलिमेंट आपस सेम ट्राइंगल ऑलवेज क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो वो ऑलवेज क्या होंगे, अगर हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना तो हम कह देंगे कि कोई भी ट्राइंगल है ए ए, ठीक है, ये बिलोंग करेगा आर से। क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या है कि सेंस आप कह सकते हो कि ए ऑलवेज सिमिलर होगा किसके, ए सेम एलिमेंट, जहाँ पर ए क्या है, ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो अगर कोई भी सेम दो सेम ट्राइंगल्स हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे, ये कह सकते हो आप। और अगर सेकंड वाला देखें तो इसमें लिख देंगे इट इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे सेकंड वाला केस देखें कि भी ए बी, अगर वो क्या है, हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीन्स है कि भी ए सिमिलर है किसके, बी के। देन ऑल्सो हमारा क्या होगा, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बिकॉज यहाँ पर आप दे सकते हो ए बी सिमिलर टू बी ए बोलो, या फिर क्या बोलो आप यहाँ पर बी सिमिलर टू ए बोलो, एक ही बात है। मीन्स बी सिमिलर टू ए है तो इसलिए क्या होगा ये हमारा, इसीलिए क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक हो गया। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपल सेकंड वाले केस को। तो इतना ज़्यादा भी नहीं लिखना है आपको, अपने वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो सिंपल। ऐसे ये थर्ड वाला अगर आप देखोगे तो थर्ड वाला भी हमारा क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। कैसे कि भी ए बी, अगर टू ट्राइंगल्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो इसका मीन्स ए सिमिलर है बी के। फिर हम क्या ले रहे हैं, एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मीन्स क्या है, ये इंप्लाई कर रहा है कि बी सिमिलर है किसके, सी के। अब ए बी के सिमिलर, बी सी के सिमिलर, तो ये इंप्लाई करेगा क्या कि ए, ये तीनों आपस में सिमिलर, तो ए सी के सिमिलर, और ये आपस में सिमिलर हो गए, तो हैंस हमारा क्या होगा, देयरफॉर ए सी बिलोंग करेगा आर से। ये क्या होगा, इट इज ट्रांजिटिव, हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बस ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ये बोल रहा है कि इज द रिलेशन इज द स्क्वायर ऑफ, इज द स्क्वायर ऑफ ए इज द स्क्वायर ऑफ बी। ए क्या है, बी का स्क्वायर, तो अभी बी स्क्वायर वाला ये सीन वही तो है, ए बस इसमें इक्वल टू ले लो, ए इज द स्क्वायर ऑफ बी, ठीक है, तो ए क्या है, बी का स्क्वायर के बराबर है, ये कह सकते हो आप। तो ये क्या होगा अभी हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए जरूर है। क्यों? अभी हमने रियल नंबर के लिए देखा तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, नन है आप कह सकते हो। लेकिन अगर हम नेचुरल नंबर के लिए देखें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, तो ये फिर एक सभी के लिए फॉलो करेगा, ठीक है। कैसे कि भाई हम क्या ले रहे हैं, एक रिलेशन है इस टाइप से कि भाई ए बी सच दैट ए बी बिलोंग करें सिर्फ नेचुरल नंबर से, एंड हमारा क्या हो, ए इज द स्क्वायर ऑफ बी, ठीक है, ए क्या है, बी का स्क्वायर है। तो आप अगर आप देखो कि यहाँ पर क्या करो, 1 1 देखो आप इसमें, अगर हम 1 1 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं, लेकिन 1 1 2 2 तो इसमें लाई कर नहीं रहा है, कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, ये बोल रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, नहीं होगा, देखो क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई रिफ्लेक्सिव, आप
वन वन को तो कह सकते हो कि भी बिलोंग कर रहा है, वन वन तो बिलोंग कर रहा है, बट आप क्या क्या इसमें रीजन दे सकते हो कि टू टू, ठीक है, थ्री थ्री एंड सोन, ये क्या है, डू नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं करेगा, ये क्या है, देयरफॉर इट इज नॉट, नॉट क्या, रिफ्लेक्सिव। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो, बिल्कुल वैलिड है ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ऐसे आप इसमें बोल सकते हो। देखो इसमें ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, इसका मतलब इसने कहा कि क्या इक्विवेलेंस होगा, तो इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं, साफ बात पता चल गई हमें। तो सिर्फ ये अगर ये बोल रहा है कि होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम इसमें देखें कि भी ये सिमेट्रिक है या नहीं, कि अगर हम क्या ले रहे हैं, सिमेट्रिक भी नहीं है, कैसे कि अगर हम क्या देखें, वन टू देखें, वन और टू देखें, वन और टू देखें, क्या वन और टू इक्वल आएगा, यही नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल ले रहे हो, आप वन टू ले रहे हो, वन वन तो हो रहा है हमारा, वन वन से तो हो रहा है, लेकिन वन टू ही बिलोंग नहीं कर रहा हमारा, वन टू बिलोंग नहीं कर रहा आर से, ठीक है। अगर वन टू ही नहीं बिलोंग कर रहा तो क्या नहीं करेगा हमारा, टू वन भी नहीं करेगा बिलोंग। तो आप कह सकते हो कि भी ये क्या हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा ये हमारा फिर तो, क्यों, क्योंकि आप एग्जाम्पल ही नहीं ले पा रहे हो ऐसा कोई भी, ए बी हो, ए बी के स्क्वायर के इक्वल हो, फिर बी सी के स्क्वायर के इक्वल हो, तो ये फिर हमारा क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में नहीं बैठ रही है इसकी बात, ये कुछ भी नहीं आ रहा फिर हमारा, क्योंकि ये इक्वल टू, इसमें इक्वल टू बोल दिया ना इसने, तो इसने ये इक्वल टू बोल दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गई, प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन सिर्फ अगर हम इसमें इक्वल टू देख रहे हैं, तो फिर इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लाई कर रहा है, क्या इसके अकॉर्डिंग सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट लाई कर रहा है, तो फिर ये ट्रांजिटिव होगा। या आप किसी और भी एलिमेंट को इसमें रिलेट कर सकते हो, वन वन को ही कर सकते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि वन वन के स्क्वायर के इक्वल आएगा, टू टू के स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू ले लो आप उसके स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगी, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, इसलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। थर्ड वाला केस है ना, ट्रांजिटिव होगा सिर्फ ये, क्योंकि इसमें सिर्फ ए बी है, बी सी है ही नहीं, ये कह सकते हो आप, ये ट्रांजिटिव वाला केस है सिर्फ, और ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। तो बस ये नन हो गया कि भाई, ये नो हो गया कि आप कह सकते हो कि इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, ये है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं इसमें। तो सिंपल इसमें भी हमारा 10th में देखो कह रहा है कि भी आपको क्या बताना है इसको, कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस में से बताना क्या होगा ये। तो अगर कह रहा है कि इज स्मॉलर देन, मतलब वही लेस देन, स्मॉलर देन का मतलब वही लेस देन, तो लेस देन वाला क्या होता है, ओनली ट्रांजिटिव होता है, लेस देन बोलो या फिर ग्रेटर देन, ओनली ट्रांजिटिव होता है, लेकिन लेस देन और इक्वल्स टू बोलो तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों हो जाता है, ठीक है। यही केस था हमारा, कि सिर्फ अगर लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, इस वाले केस में क्या होगा, ओनली ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर यही केस में हमारा लेस देन और इक्वल्स टू हो जाता है या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाता है, इसी केस में क्या हो जाता है हमारा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो जाता है। ये केस होते हैं दोनों, ये सिमेट्रिक नहीं होता, ओके। ये केसेस है हमारे। इज द फादर ऑफ, कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो बी इज द फादर ऑफ ए हो जाएगा, ए अपने आप का ही फादर होगा, नहीं होगा, तो ऐसा केस, इस वाले केस में हमारा क्या हो जाएगा, नन की, कुछ भी नहीं होगा इसमें हमारा, तो इस केस में हमारा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इज पैरेलल्स टू फोर सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब कुछ स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन है वो अपने आप की पैरेलल हो जाएगी, हाँ, तो कोइंसिडेंट लाइन को हम यहाँ पर क्या लेते हैं, पैरेलल लेते हैं, तो भी रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा। अब टू लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर देखो ध्यान से कि भी एक लाइन है, एक ए लाइन है ए, अब ये लाइन आपस में अपने आप में हम इसको पैरेलल कह सकते हैं, तो ये ए बिलोंग करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। ए और बी टू पैरेलल लाइन है, तो बी ए भी बिलोंग करेगा, क्योंकि बी ए भी पैरेलल होंगे, सही बात है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव भी होगा ये, क्यों, क्योंकि भाई अगर ए बी टू पैरेलल लाइंस है, ऐसे बी सी अनदर टू पैरेलल लाइंस है जो बिलोंग करेंगी रिलेशन में, तो ए और सी भी आपस में पैरेलल होंगी, भाई ए बी के पैरेलल, ए बी के पैरेलल, बी सी के पैरेलल, तो ये तीनों ही आपस में पैरेलल, तो आप कह सकते हो कि भी ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होगा, कौन सा केस, पैरेलल वाला, तो इसको हम ऑल कह सकते हैं, ई भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। डी में इज अ मल्टीपल ऑफ, तो मल्टीपल ऑफ अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर तो मल्टीपल ऑफ वाले में हमने देखा था भाई, क्या होगा हमारा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि सेम अपने आप का हमेशा ही जो वैल्यू होती है वो अपने आप की मल्टीपल होती है।
और ये ट्रांजिटिव होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो डी वाले में क्या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिंपल। इज कॉन्ग्रेंट टू कॉन्ग्रेंट वाला सारे होते हैं हमारे, ऑल होता है, इसमें भी हमने देखा था कि एग्जांपल में कि कॉन्ग्रेंट हो या सिमिलर हो सभी होते हैं, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इसमें कह रहा है 11th में आंसर्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में इसके आंसर्स देने हैं आपको कि द रिलेशन इज कॉन्ग्रेंट टू इन द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये क्या एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? तो अगर एक रिलेशन है इज कॉन्ग्रेंट टू, द रिलेशन इज कॉन्ग्रेंट टू इन द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स है हमारे पास, बहुत सारे सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैं। इज ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? नहीं, ये ट्रांजिटिव रिलेशन आप कह सकते हो यस ट्रांजिटिव रिलेशन तो होगा, लेकिन ये तो हमारा क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और सिमेट्रिक भी हो सकता है। तो कॉन्ग्रेंट और सिमिलर वाला केस हमारा इक्विवेलेंस का होता है कि वो क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है। ए का हमेशा कॉन्ग्रेंट होगा, ए बी के कॉन्ग्रेंट होगा, बी ए के कॉन्ग्रेंट होगा, ए बी के कॉन्ग्रेंट, बी सी के कॉन्ग्रेंट, तो ए और सी भी आपस में कॉन्ग्रेंट होगा, तो ये इक्विवेलेंस वाला रिलेशन होता है। लेकिन ये कह रहा है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, तो सही बात है, ट्रांजिटिव तो होगा ही, ठीक है, तो हम इसे ट्रू तो कहेंगे, इसमें सही है, ट्रू है ये। लेकिन ये इक्विवेलेंस भी होगा, ये अगर ये बोलता कि भी रिफ्लेक्सिव भी होगा सिमेट्रिक भी होगा तो वो भी होता। 12th में इफ आर इज द रिलेशन इन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय दिस, तो ये इस तरह की कंडीशन, जैसा भी हमने क्वेश्चंस किए थे, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको शो करेंगे कि भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसे एग्जांपल्स में हमने क्वेश्चंस किए थे, बस इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का देखो क्या भी होना चाहिए, क्या मेथड ऑफ राइटिंग होनी चाहिए आपकी। देखो इसने पहले ही बोल दिया कि भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो बस हमें तो सिर्फ करके दिखाना है। तो देखो अगर हम फर्स्ट वाला देखें, इसमें रिफ्लेक्सिव शो करना है अगर हमें, तो हम दिखाएंगे कि भी ए मतलब ए बी वो रिलेट करेगा ए बी से ही, सेम एलिमेंट से रिलेट करेगा। कैसे? यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी, क्योंकि देखो ये क्या कंडीशन कह रहा है कि भी ए और डी, फर्स्ट और लास्ट वाला और ये मिडिल वाली वैल्यू का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए, तो ए और डी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बिकॉज, ये रिलेट करेगा बिकॉज हमारा क्या हो रहा है, ए और बी, बिकॉज ए प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, बी प्लस ए के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव हो गया हमारा, सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो इसको। फिर सेकंड वाला केस देख रहे हैं हम, इसमें क्या, सिमेट्रिक वाला। तो सिमेट्रिक वाले में क्या कह रहा है कि अगर इफ ए बी रिलेट करे किससे, कोई दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं सी डी से, तो अगर इससे रिलेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस डी, ये इंप्लाई करेगा ए प्लस डी इसके इक्वल बी प्लस सी के, ठीक है। देन हमारा क्या होना चाहिए, सी डी भी रिलेट होना चाहिए ए बी से। अब सी डी को अगर हम आगे रखें देखो, और इसको आगे लेके आए, उसको पीछे कर दें ए बी को, तो फिर क्या होगा हमारा सी बी के साथ, तो सी और बी, देखो ऑल्सो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, सी प्लस बी, इन वैल्यूज को इधर लेके आकर हम सी प्लस बी लिख रहे हैं, और इसको ए प्लस डी लिख सकते हैं। अगर ये है देन हम क्या कह सकते हैं, देन कह सकते हैं हम कि भी सी और डी भी रिलेट करेगा किससे, ए और बी से। क्यों? क्योंकि अब देखो सी और बी, अगर सी और बी का सम किसके इक्वल है, डी और ए के सम के इक्वल है, डी ए बोलो या ए डी बोलो, ठीक है, यहाँ पे डी ए बोलो या ए डी बोलो, तो हैंस हमारा क्या हो जाएगा, देन हमारा सी डी रिलेट करेगा ए से, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये लिखना है आपको, ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ऐसे ही आप थर्ड वाला दिखा सकते हो, इसमें थर्ड वाला शो कर सकते हो कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं, तो थर्ड वाला ट्रांजिटिव भी होगा। ये कैसे, इफ ए बी रिलेट करे किससे, सी डी से, ठीक है, तो लेकिन आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके लिखना है। इफ ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो ये इंप्लाई क्या करेगा, जैसे हम लिख रहे हैं आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन नीट एंड क्लीन। ए और डी, इसका मीन्स है कि ये इंप्लाई कर रहा है ए और डी का सम किसके इक्वल, बी और सी के सम के, ओके। एंड अगर हम कह रहे हैं कि भाई, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं हम, एंड सी एंड डी रिलेट करे किससे, ई और एफ से, ओके। तो ये इंप्लाई करेगा क्या, सी प्लस एफ किसके इक्वल, डी प्लस ई के। अब ध्यान से देखो भी, अब हमें शो करना है ये दोनों भी रिलेट करेंगे, देखो इसको आप रफ में चेक कर लेना कि भी हमें शो क्या करना है, कि भी ए और बी रिलेट करे किससे, ई और एफ से, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या शो करना है, ए और एफ, ए प्लस एफ इसके इक्वल हो बी प्लस ई की।
ए प्लस एफ इसके इक्वल हो, बी प्लस ई के इक्वल हो, ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो ए एफ चाहिए हमें, कैंसिल क्या करना है हमें, कैंसिल करना है हमें ये सी और ये करना है डी कैंसिल करना है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और हमने देखा भी कि मोस्टली क्या हो रही है, इक्वेशन ऐड ही होने पर ही कैंसिल हो रही है। कैसे, अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ए प्लस डी और सी प्लस एफ तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू बी प्लस सी एंड यहाँ पर डी प्लस ई। कैंसिल क्या हो रहा है, डी से डी कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ए प्लस एफ इसके इक्वल बी प्लस ई के। यही इंप्लाई क्या करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि भी ए बी किससे रिलेट कर रहा है, ई एफ से रिलेट कर रहा है, एन सी क्या हो गया, देयरफॉर ये क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो हैंस हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। बस इस टाइप से इसको शो करना है आपको। ये हो गया इसमें क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे अगर हम 13 देखेंगे, प्रूव दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाय ए माइनस बी इज एन इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये करना है आपको। बताओ कैसे कर सकते हैं इसमें। तो अगर हम सेम एलिमेंट लेंगे तो फिर क्या होगा हमारा ये, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होगा, और जीरो यहाँ पर हम इवन नंबर लेते हैं। ध्यान रहे कि जीरो हम क्या लेंगे, इवन नंबर लेंगे। जीरो ऑलवेज क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो सेट आप इसके सभी एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, मैं सभी ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हो 1 2 3, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा एलिमेंट है नहीं, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। देखो अगर हम इसका रिलेशन बनाए ना, या तो आप रिलेशन के सभी एलिमेंट्स लिख कर दिखा दो आप, ठीक है, या फिर सिंपल आप इसमें दिखा सकते हो कि भी अगर हम दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो वही है, फर्स्ट में आप क्या दिखा सकते हो। देखो वैसे अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये कह रहा है कि भी ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब इसमें 1 1 भी रिलेट करेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, और 5 5 भी होगा, ये भी होगा। इसमें 1 2 होगा, नहीं होगा क्योंकि 1 आ रहा है, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 4 होगा, नहीं होगा, 1 5 होगा, ठीक है, ये कह सकते हो आप। अब ऐसे ही 2 से अगर हम देखें इसमें, तो 2 के साथ क्या हो सकता है हमारा, 2 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 2 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 2 4 हो सकता है, ठीक है, 2 4 हो सकता है। और अगर हम बात करें इसमें 2 5 हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि 2 2 माइनस 5 4 नंबर आ रहा है। अब 3 के साथ कर लो आप, इसमें 3 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 3 1, ठीक है, 3 1 हो सकता है क्योंकि ओड आ रहा है, तो इसमें 1 के साथ हमने सभी को रिलेट कर लिया, जैसे 1 3 भी आ गया इसमें। 3 2 हो सकता है, नहीं 3 4 हो सकता है, नहीं तो 3 5 हो सकता है। बस आप क्या कर सकते हो, 4 के साथ देखो, 4 1 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 4 माइनस 1 3 होगा। 4 2 हो सकता है, यस, 4 2 हो सकता है, 4 3 नहीं होगा, 4 5 नहीं होगा। 5 के साथ देखो, 5 1 हो सकता है, बिल्कुल 5 1 हो सकता है। 5 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, 5 3 हो सकता है। तो बस इसमें टोटल ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और आप इसको चेक कर लो, ये हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक ट्रांजिटिव शो करने के लिए आप इसमें सिंपल दिखाओगे कि रिफ्लेक्सिव अगर हमें शो करना है तो हम यहाँ पर शो करेंगे कि ए माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, एंड जीरो आप कह सकते हो कि विच इज क्या होगा हमारा, विच इज एन इवन नंबर। तो इसका मीन से ये इंप्लाई कर रहा है कि भी ए बिलोंग करेगा आर से। इस टाइप से लिख सकते हो, या फिर इसमें दिखा सकते हो सिंपल, साफ साफ दिख रहा है कि भी ये क्या आ रहे हैं, सभी के डबलेट प्रेजेंट हो रहे हैं। तो आप साफ साफ क्लियरली से बनाकर आप दिखा सकते हो कि 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 ये बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। तो ये रीजन भी मत दो, आप यहाँ पर डायरेक्ट कह सकते हो, अगर आपने ये बनाकर दिखा दिया तो डायरेक्ट कह सकते हो, ठीक है। सेकंड वाले में ये अगर ये कह रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे सिमेट्रिक के लिए आप देख देख सकते हो, या तो आप यहाँ पर देख लो, कोई भी एलिमेंट दिखा देख लो, 1 3 है तो 3 1 भी है, या फिर आप वही जनरल साइंस में दिखा सकते हो क्या, कि अगर हम क्या ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं, ए माइनस बी ले रहे हैं, ठीक है। ए माइनस बी क्या है, इवन नंबर है, तो वो क्या होगा, 2 का ही मल्टीपल होगा। तो बी माइनस ए बी क्या होगा, ये इंप्लाई करेगा, अगर हम कह रहे हैं कि इफ ए माइनस बी का मॉडुलस क्या है, 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर कह सकते हो बी माइनस ए बी 2 का ही मल्टीपल होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि मोड में है वैल्यू, ओके। तो हैंस ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इंप्लाई कर देगा हमारा क्या, कि भी ए बी, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन हमारा क्या हो रहा है, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ओके। ऐसे ही अगर हम इसमें ट्रांजिटिव शो करना है, अगर हम इसमें करना है ट्रांजिटिव शो,
तो ट्रांजिटिव शो करने के लिए भाई कि इफ ए बी बिलोंग्स टू करे आर से, ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये इम्प्लाई करेगा क्या कि भाई ए माइनस बी 2 का ही मल्टीपल होगा, 2 हम ऐड कर लेते हैं, एंड बी सी बिलोंग करे किससे आर से, तो इसका मीन्स क्या होगा बी माइनस सी, ये भी क्या होगा 2 का ही मल्टीपल होगा, 2 एन ऐड कर लेते हैं। अब वही केस जैसे हमने इसमें मल्टीपल वाले में दिखाया था कि भाई ए माइनस बी कर लो इसको, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2m, इसको बी माइनस सी कर लो, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2n, दोनों इक्वेशंस को कर लो ऐड, तो कैंसिल हो जाएगा क्या हमारा, ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस सी बचेगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर ये प्लस माइनस 2 डायरेक्ट कर दिया आपने, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए माइनस सी प्लस माइनस इधर लेके आएंगे तो ये मोड आ जाएगा इसमें ट्वाइस ऑफ एम प्लस एन। अगर ये भी हमारा 2 का ही मल्टीपल आ रहा है तो मतलब ये इवन नंबर है, क्योंकि इवन नंबर किसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 0 भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसलिए वो भी इवन नंबर है। ओके, और इवन नंबर नेगेटिव में भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया है हमारा, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, बस ये करना था, इट इज ट्रांजिटिव। तो अगर ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव है तो हैंस ये क्या हो गया हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सिंपल हमें ये करना था क्वेश्चन नंबर 13 में। ओके, तो ये सिंपल करना है। आप ऐसे इसको शो करके दिखा दो, आप इसको ये वैल्यूज बनाकर दिखा दो और उसमें से शो कर दो कि भाई ये क्या है, इसमें ये वैल्यूज इसमें लाई कर रही हैं। ओके, 14th वाले में कह रहा है कि लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड आर बी द रिलेशन ऑन आई। ठीक है, आई क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है और रिलेशन बनाना है आई में बाय ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज एन इवन इंटीजर, ए प्लस बी क्या हो इवन इंटीजर हो, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बिल्कुल सेम 13 वाले की तरह है, बिल्कुल सेम 13 वाले की तरह है। सभी क्वेश्चन मतलब सभी कंडीशन इसमें ले सकते हैं कि भाई ए माइनस बी बिल्कुल सेम ऐसे दिखा देना, सेम ऐसे दिखाना कि भी यहाँ पर क्या करना है, लेट ए बिलोंग्स टू आई ए मान, अब आप क्या कर रहे हो कि भी सेम एलिमेंट को माइनस कर रहे हो तो 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये इंप्लाई करेगा ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर, एंड सी क्या हो जाएगा, इट इज अ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए सेम बिल्कुल ये दिखाना है कि भी ए बी, आप बस लेट कर लेना है यहाँ पर कि भी लेट ए बी क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आई कर रहे हैं, एंड इफ ए माइनस बी क्या आ रहा है हमारा 2 का ही मल्टीपल आ रहा है तो इवन नंबर होगा। ठीक है, ये इंप्लाई करेगा बी माइनस ए बी। ठीक है, क्या होगा हमारा 2m होगा, या फिर पहले आप ये दिखा सकते हो कि ऊपर की ए बी बिलोंग करेगा आर से, ए और बी बिलोंग करेगा आर से, तो ये इंप्लाई करेगा क्या ए माइनस बी इक्वल्स टू 2m। बात समझ में आ रही है कि भी इसके ऊपर आप ये दिखा सकते हो कि ये वाली जो स्टेप है, ये वाली जो स्टेप है आप इसको यहाँ दिखा सकते हो कि ए बी रिलेटेड टू आर, मतलब रिलेट कर रहा है आर से, देन क्या होगा हमारा, देन ये इंप्लाई करेगा ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 2m होगा, मतलब 2 का ही मल्टीपल होगा, तो 2 का मल्टीपल होगा तो b माइनस ए करोगे ये भी 2 का ही मल्टीपल आएगा। बिल्कुल सेम ऐसे दिखाना है कि इवन नंबर के लिए आपको यही करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर दिखाओगे, बिल्कुल करेक्ट है। बस आपको ए बी को स्टार्टिंग में शो कर देना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में शो कर देना है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आई है, बस सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ओके, 15 वाले में लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड आर इज द रिलेशन। आर रिलेशन है किस टाइप से कि भी एक्स माइनस वाई डिविजल बाय 11 होना चाहिए, ये भी सेम है कि भी डिविजल बाय 11 होना चाहिए, तो आप 11m ले लोगे। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बस आप स्टार्टिंग में वो दिखा दो कि आपको ए बी सी जो भी ले रहे हो आप वो इससे रिलेट कर रहे हो इंटीजर्स, तो बिल्कुल सेम इसको भी ऐसे दिखा सकते हैं। बस यहाँ पर जैसे 2m दे रखा है आपको 11 लेना है सेम, यहाँ पर a माइनस ए 0 होगा, 0 डिविजल बाय 11 होता है, तो ये भी क्या करेगा बिल्कुल सेम ये करना, बस यहाँ पर 2 की जगह 11 रखना, तो सेम ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा क्वेश्चन नंबर 15। तो सिंपल ये हो गया हमारा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। सिंपल आप इसको कर सकते हो अब, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, अब हमने सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है ना तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर डिस्कशन करेंगे हम। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, और फिर इसमें आगे हम स्टार्ट करेंगे इसका फंक्शन, और फंक्शन का इंट्रो हमने डाला हुआ है कि भी किस टाइप के फंक्शन होते हैं, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या है, तो आप उसको देख लें। सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा, या फिर 11th वाला लेक्चर जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा है कि भी फंक्शन में हमें इस टाइप के फंक्शन देखने हैं। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से प्रिपरेशन करना, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तभी ये चैप्टर्स आपको समझ में आएंगे, वरना मोस्टली जब बच्चे ना इन चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं, रिलेशन तो तब भी कर लेते हैं लेकिन फंक्शन को बहुत ज़्यादा बच्चे स्किप कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन तो और भी दिमाग खराब करने वाला ही कह सकते हो कि ये पार्ट है इसका।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।